झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू की तैयारियां शुरू हो गई। झारखंड जेडीयू के दिग्गज खीरू महतो सहित जेडीयू के बिहार झारखंड के 20 से ज्यादा नेताओं ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पटना स्थित आवास पर बैठक की है। इस बैठक में बिहार झारखंड की विधानसभा सीटों को बांटने का प्राथमिक फैसला फिलहाल हुआ है और बैठक में जेडीयू के झारखंड राज्य ने जो अपनी ओर से 11 सीटों को चिन्हित करने का दावा किया था, इन सीटों पर बीजेपी के साथ बात करने में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा की भी अहम भूमिका रहने वाली है। झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो ने बताया कि बैठक में झारखंड के दिग्गज नेता सरयू राय के मुद्दे पर भी बात हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार और राज्यसभा सांसद खीरू महतो समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा के सांसद खीरू महतो ने कहा कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। पार्टी के सर्वोच्च नेता के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उनमें कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना भी है और झारखंड में कुर्मी नेता कुछ समय से मांग भी कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भी अब इसका समर्थन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस मुद्दे को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी एनडीए के हिस्से के रूप में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद इस बारे में आगे की बात की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज की बैठक झारखंड के कुर्मी और कुशवाहा नेताओं के अनुरोध पर बुलाई गई है। वो हमारे सीएम से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने बताया कि झारखंड की सभी 81 सीटों पर पार्टी की ओर से तैयारी जारी है, लेकिन अलायंस को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड प्रभारी बीजेपी नेताओं से बातचीत हो रही है। एक प्रश्न के उत्तर में खीरू महतो ने कहा कि निर्दलीय सांसद सरयू राय भी अगर पार्टी के साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है। जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार को अभी झारखंड की 11 सीटों की लिस्ट सौंपी गई है, जहां जेडीयू का मजबूत आधार भी है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी संसद का सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान ही नई दिल्ली में जेडीयू नेताओं की बैठक होनी है, जिसमें गठबंधन उम्मीदवार और अन्य चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में नीतीश कुमार की ओर से पार्टी नेताओं को आवश्यक सुझाव दिया गया है। खीरू महतो ने बीजेपी को बड़ा भाई बताते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में भी सीएम नीतीश कुमार का दौरा होगा, ऐसी बात कही है। खीरू महतो ने बीजेपी को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार का भी दौरा होगा। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के झारखंड प्रभारी श्रवण कुमार ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने दावा भी किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार जेडीयू अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, मिलजुल कर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो झारखंड को लेकर जिस तरीके से जेडीयू की तैयारी नजर आती है, ऐसा लगता है कि इस बार झारखंड में बहुत एक्टिवली जेडीयू दिखाई पड़ेगी और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एनडीए को भी अच्छा फायदा मिलने के संकेत हैं। कहा यह भी जा रहा है लगातार कि जिस तरह से झारखंड में चुनावी माहौल बनाने की फिलहाल अभी से कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर हो सकता हो उसका असर दिखाई पड़े और उसका असर ऐसा दिखाई भी पड़ सकता है कि जेडीयू और एनडीए दोनों को एक तरीके से राहत जैसा महसूस हो चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले जो वो तैयारियां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उससे भी। देखना यह है कि झारखंड का चुनाव किस तरह से अब चर्चा के केंद्र में आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जेडीयू यहां पर किस तरीके से अपनी बढ़त और पकड़ को और मजबूत करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।